गया जी के करीमगंज मोहल्ले में 14 बच्चों का हुआ दस्तारबंदी एवं जलसा प्रोग्राम का आयोजन। नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। गया के करीमगंज मोहल्ले में 14 बच्चों का दस्तारबंदी आयोजित किया गया। इस मौके पर जलसा आयोजित कर बच्चों को दस्तार बांधे गए। कार्यक्रम में हजारों लोग उपस्थित हुए। वहीं मौलाना मोहम्मद मुस्तकीम रिजवी ने बताया कि हमारे मदरसे में फैजुल मुरीन नूरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। मदरसे के नाजिम कारी अब्दुल मुस्तफ़ा ने बताया कि आज के दौर में दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम बेहद ज़रूरी है। आज के लोग चंद पैसे के लालच में दीन को दूर करते जा रहे हैं। उन्होंने तमाम लोगों से अपील करते हुए कहा कि दीनी तालीम ज़रूर हासिल करें और अपने बच्चों को भी हासिल कराने की कोशिश करें। मौके पर उपस्थित गुलाम रसूल बलियावी, सदर अल्पसंख्यक बिहार, नायब सदर मौलाना उमर नूरानी, मौलाना मुस्तकीम रिजवी, कारी अब्दुल मुस्तफ़ा, हाफिज जैनुल आबदीन, जफर अकील, शम्स तबरेज गिरिडी, मौलाना अफ़ान जामी, मौलाना तबारक हुसैन, मौलाना इदरुसुल कादरी, फैज़ान मुस्तफ़ा सहित हजारों लोग मौजूद थे। देखिए पूरी खबर गया समाचार के लिए रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम रिजवी, सदर मदरस दारुल इस्ताक़िया फैज़ नूरी, करीमगंज, शहर गया। इस मदरसे में जो प्रोग्राम हुआ है वो दस्तारबंदी का जलसा था, जिसका नाम फैज़ नूरी कॉन्फ्रेंस रखा गया था और जिसमें ये 14 हुफ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी हुई, जो कई जिले के थे और कई सूबे यानी बिहार और झारखंड दोनों के थे, जो शहर गया के भी हैं, जिसमें शहर घाटी वगैरह और चतरा वगैरह के हाफिज कुरान हुए। ये सारे लोग थे जिन्हें दस्तार दी गई। उसके अलावा हिंदुस्तान के माए नाज उलमा इस जलसे में शरीक हुए, जिन खुसूसियत के साथ जो है मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, जो बिहार के वो अल्पसंख्यक के सदर हैं। उसके अलावा जिनकी सदारत हुई उनका नाम हजरत अल्लामा मौलाना उमर नूरानी साहब किबला है, जो नायब सदर हैं बिहार अल्पसंख्यक के। और उनकी सदारत में ये प्रोग्राम किया गया। उसके अलावा जो है ये हिंदुस्तान के मायनाज शाहिद जो है जफर अकील साहब, जो हजारीबाग के रहने वाले थे, वो भी तशरीफ लाए। और एक संजरुल कादरी, जो पलामू के रहने वाले थे, वो भी तशरीफ लाए। उसके अलावा जो है दूसरे और शायर भी उलमाए कराम इस्लाम शहर गया के जुमला उलमाए कराम अइम्मा मसाजिद भी सब तशरीफ लाए थे और सब ने प्रोग्राम में शिरकत की है। और प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही शानदार हुआ, बहुत ही कामयाब हुआ। कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम हुआ है। ये बच्चे तालीम हासिल करके अब क्या करेंगे? ये बच्चे अब तालीम हासिल करके आगे जो दीन इस्लाम का काम करेंगे, अब दूसरी जगहों पे जाएंगे और जाकर के जो है वो बच्चों को तालीम देंगे, खुद भी उस पर इस्लाम के कानून पे अमल करेंगे और दूसरों को भी इसका रास्ता बताएंगे अमल करने के लिए। एक सवाल हमारा ये भी है जी, कई मुस्लिम बच्चे जो है मदरसे को अब दरकिनार कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पहली बात तो ये है कि इस्लाम गरीबों में हमेशा रहा है, और दूसरी बात आज दौर तरक्की में लोग जो है हाफिज कुरान लोगों को बनाना कसरे शान समझते हैं, बल्कि वो दुनियावी चीज़ को हासिल करने के लिए या दुनियावी दौलत को हासिल करने के लिए वो इंग्लिश का जो है तालीम देते हैं या साइंस का तालीम देते हैं। कोई प्रोफेसर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, मगर हाफिज कुरान नहीं बना रहे हैं। उसकी वजह यह है इसी वजह से दीन हमसे दूर होता जा रहा है। ऐसे गार्जियन को क्या संदेश देंगे? हम गार्जियन को संदेश ये देंगे कि अपने बच्चे को दीन, जहाँ दुनियावी तालीम देते हैं वहीं पर दीनी तालीम दे, ताकि उसे नमाज पढ़ना भी आए, हम रोज़ा कैसे रखेंगे और मसाइल दुनिया के बहुत सारे हैं। हम मुसलमान हैं तो मुसलमान होने के नाते हमारे अंदर क्या होना चाहिए, पहले दीनी इस्लाम, उसके बाद दुनियावी तालीम दें। दुनियावी तालीम देना भी जरूरी है। और दीनी इस्लाम के बारे में कहा गया है कि आप अगर चीन जाना पड़े तो आप जाएं, मगर तालीम जरूर हासिल करें। और जब तक तालीम हासिल नहीं करेंगे दीनी और दुनियावी दोनों, तब तक आपका मुल्क या कोई शहर या जो है तरक्की नहीं कर सकता है। एक बच्चे के पीछे कितना मेहनत करना पड़ता है इस पोजीशन पे लाने के लिए? एक बच्चे के पीछे जो है 24 घंटा तकरीबन मुदर्रिसीन को निगरानी करनी पड़ती है, पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, कैसे कुरान पढ़ना है, कैसे बताना है, पढ़ के बताना पड़ता है, रात दिन एक करके, तब जाके तकरीबन 3 से 4 साल में एक हाफिज कुरान तैयार होते हैं। क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम रिजवी, सदर मदरस दारुल इस्ताक़िया फैज़ नूरी, करीमगंज, गया। कार्यक्रम ये जलसा दस्तारबंदी का प्रोग्राम रखा गया था। इस मदरसे में तकरीबन 14 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है।
मदरसे का नाम दारुल उलूम इसहाकिया फैज़ नूरी है और इसी जलसे में तमाम बच्चों को दस्तारबंदी से नवाजा गया था। कहाँ के बच्चे थे? तकरीबन 3 से 4 ज़िले के बच्चे थे, अलग अलग गांव के रहने वाले थे, कुछ टाउन के रहने वाले थे, अलग स्टेट से भी थे? अलग स्टेट से, हाँ, झारखंड के रहने वाले थे। बिहार झारखंड के बच्चे थे। जी जी, बिहार झारखंड के बच्चे थे। आगे का क्या बच्चों का नीति रहेगा उसमें? बच्चों की तालीम यहाँ दी जाती है ताकि वो मुल्क के कोने कोने में जाकर मजहब इस्लाम के परचम को बुलंद करे और लोगों के अंदर मोहब्बत और शांति अमन का पैगाम देता रहे, ताकि पूरे मुल्क हिंदुस्तान का माहौल बना रहे और एक दूसरे के साथ भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजारे। आज भी कई मुसलमान के बच्चे मदरसे से दूर हैं, वजह क्या है आखिर? क्या फिर से बोले? आज भी कई मुस्लिम के बच्चे जो है मदरसे से दूर होते जा रहे हैं, इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, बस कुछ लोग यही सोच रखते हैं जहन में कि हम अगर दीनी तालीम को छोड़ करके दुनियावी तालीम अगर ज़्यादा देंगे बच्चों को तो हमारे बच्चे दीनी मामलात में काफ़ी ऊंचाई तक जाएंगे और पैसे का भी इसमें मामलात रहता है कि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होंगे, लेकिन शायद उसे ये मालूम नहीं है कि दीनी तालीम वो तालीम है जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत और शांति का इस कदर पैगाम देता है कि लोगों के दिलों में बैठ जाता है और बैठता है इस तरह से ताकि एक दूसरे के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव खत्म नहीं रहता है और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति फैलती रहती है। आप एक इमाम भी हैं और खुद एक शिक्षक भी हैं इस जगह पे, क्या बच्चों को संदेश देंगे? बच्चों को संदेश तो हम हमेशा देते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो संदेश देते हैं वो उस संदेश पर बच्चे काम करते हैं। संदेश हमारा यही रहता है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इंसान तो है ना वो, तो इंसान होने की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ मोहब्बत और शांति का पैगाम देता रहे ताकि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में भी मजहब इस्लाम का एक अच्छा मैसेज जाए लोगों के अंदर ताकि एक दूसरे के साथ अच्छे से ज़िंदगी गुजारे। क्या परिचय आपका? हमारा परिचय, मेरा नाम अब्दुल मुस्तफ़ा हुआ है, यहाँ के नाज़िम तालीमात हम हुए हैं।